ये जीएस का पेपर है ना? इसका पेपर है सर। ये पहली शिफ्ट में पेपर था सर। ये हूबहू वही ओरिजिनल है सर हूबहू ओरिजिनल पेपर सर, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही था। बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन अलग नहीं। नहीं सर। पवन के पास 1:18 पर 11 फरवरी को पेपर आया। 1:18 वक्त इसलिए भी अहम हो जाता क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में 3:30 बजे से शुरू हो रहा था। वजह से 3:30। उत्तर प्रदेश पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद यूपी में एक और परीक्षा का पेपर लीक होने को लेकर हंगामा हो रहा है। अभी तक 11 फरवरी को प्रदेश भर में हुई समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 2 पालियों में हुई लिखित परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर से लेकर लखनऊ में अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग पर हंगामा कर रहे हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश कार्मिक विभाग ने अभ्यर्थियों से पेपर लीक होने के सबूत मांगे हैं। आखिर अभ्यर्थियों के इस हंगामे के पीछे क्या तर्क है? क्या उनके पास सबूत है जिसके आधार पर पेपर लीक के आरोप पर परीक्षा रद्द करने की मांग की जा रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो से। उत्तर प्रदेश पुलिस के बाद एक और परीक्षा को लेकर हंगामा हो रहा है। 11 फरवरी को 411 पोस्ट के लिए उत्तर प्रदेश में हुई सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया है। बच्चों का कहना है कि उनके पास यह पेपर परीक्षा से पहले ही आ गया था। 2 शिफ्ट में परीक्षा थी। पहली शिफ्ट में जनरल स्टडीज की परीक्षा थी, 9:30 बजे का पेपर था, और सेकंड शिफ्ट में हिंदी की परीक्षा थी। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम स्टूडेंट्स के साथ पवन हैं। पवन इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि पवन के पास यह पेपर उनके मोबाइल पर परीक्षा से पहले ही आ गया था। जब वो परीक्षा दे करके आए, फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा दे करके आए थे, तो उनके मोबाइल पर पहले से ये पेपर पड़ा हुआ था। और ये चैट भी पवन की है। पवन से बात करें। पवन, ये जो चैट है ये कब की है, कैसे? 11 फरवरी से ही शुरू हुआ है। इसमें आप किससे बात कर रहे हैं, क्या? सर ये मेरे मित्र हैं, सेलिन है सर। इनको मैंने सर टेलीग्राम पे पेपर काफ़ी देर से वायरल चल रहा था, तो सर इसको डाउनलोड किया। और पहले तो जीएस का था, मुझे लगा शायद कोई फेक पेपर है, किसी ने बना के डाल दिया। बट जब सर मैंने इसको सब पूरा पेपर थोड़ा स्टडी की तो सर उसमें पेज नंबर 29 और 24 पर हिंदी का भी पेपर मिला। पहले सोचा सर मैंने कि शायद फेक पेपर होगा, लेकिन जब मैं 2:30 बजे परीक्षा दे करके निकला हूँ और उसमें मुझे हूबहू सेम सेट और सेम क्वेश्चन मिले। ये क्वेश्चन पेपर अगर हम खोलते हैं तो पहली शिफ्ट में जीएस का पेपर था। अगर हम इसको खोलते हैं जैसे, तो खोल के दिखाइए, तो ये क्वेश्चन पेपर है, ये जीएस का पेपर है ना? इसका पेपर है सर। ये पहली शिफ्ट में पेपर था सर। ये हूबहू वही ओरिजिनल है सर हूबहू ओरिजिनल पेपर सर, यही क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन यही था। बिल्कुल। एक भी क्वेश्चन अलग नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन की सीरियल क्वेश्चन की सर सीरियल भी सेम ही थी। मतलब जो हमें सेट मिला था सर लगभग वही पूरी वही वैसे ही सर, सेम क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा था। मतलब एज इट इज ये वही। यस सर। और उसके बाद हिंदी के पेपर का क्या क्रम था? हिंदी का पेपर का सर पेज नंबर 29 पे हिंदी के पेपर भी पूरा क्वेश्चन पेपर पड़ा हुआ है सर। इस पर 29 पे जब हम लोग पहुंचेंगे, ये पूरा क्वेश्चन पेपर ये दिखा रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये पूरा हिंदी का पेपर जो सेकंड शिफ्ट में था वो इनके पास पहले से ही मौजूद था। और पूरा एक पेपर, यानी 2 पाली में जो परीक्षा होनी थी वो एक ही साथ पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में ये पेपर, ये हिंदी का पेपर है। इसको हम घुमा भी लेते हैं। ये आया, ये हिंदी का पेपर है, ये दूसरी पाली का। जी सर, ये दूसरी पारी का पेपर था। सेम क्वेश्चन सर आए, सारे 60 के 60 क्वेश्चन होते हैं सर हिंदी के। सर 60 के 60 इसमें पूरे हैं सर। 60 के 60 जी सर। जरा पीडीएफ पे फिर से एक बार जाइए तो देखते हैं कितने बजे। एक और भी चीज है कि वो उसमें डेट से हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। सर ये परीक्षा से हाँ, ये एक सवाल होता है कि कैम स्कैनर पे ये पवन के पास 1:18 पर 11 फरवरी को पेपर आया। 1:18 वक्त इसलिए भी अहम हो जाता क्योंकि जो हिंदी का पेपर था वो सेकंड शिफ्ट में 3:30 बजे से शुरू हो रहा था। 2:30 बजे से 3:30 बजे तक रहता है सर ये सर। आपके पास 1:18 पे आई थी। हाँ लगभग 1 बजे सर। मैंने 12:30 पौने 1 पे डाउनलोड किया था सर। वो डाउनलोड हो गया था सर टेलीग्राम पे। ये तारीख का क्या मतलब है? ये 2 सर ये 2/10/2000 सर, ये इसलिए अहम हो जाती है सर कि जिस दिन भी ये पीडीएफ बनाई गई होगी सर, 2/10 मतलब 10 फरवरी को ये पीडीएफ बनाई गई है। पेपर 11 को था। पेपर 11 को था और पीडीएफ ये 10 तारीख की बनी हुई है 1 बजे की सर। 13 बजे आप देख रहे हैं। लगभग 24 घंटे पहले ही सर पीडीएफ पूरी बना ली गई थी इसके। ये वो डेट आ गई बाय Yes, sir. डिफॉल्ट कैम स्कैनर की सेटिंग की बाई डिफॉल्ट आई है सर। ये जी सर। ये एक अहम सबूत भी है जो पवन खुद कह रहे हैं कि उनके मोबाइल पर आया था 1:18 पर, जिसमें दोनों पेपर थे। और सबसे बड़ी बात कि जो पेपर आया था ये 2
10 फरवरी जो फॉर्मेट है वो यही 10 फरवरी 2024 का, और वक्त था 1:18, यानी कि जो पेपर सेकंड शिफ्ट में हिंदी का होना था वो पहले इनके पास आ गया था। लेकिन ये तारीख इसलिए, परीक्षा 11 फरवरी को हो रही थी, लेकिन ये कैम स्कैनर के जरिए, यानी कि जो पेपर था उसकी जो फोटो खींची गई, जो स्कैनर से उसकी फोटो खींची गई, वो 10 तारीख को ही खींची गई। एक दिन पहले ही पेपर लीक कराने वाले गैंग के पास ये पेपर पहुंच चुका था और उसके बाद ये वायरल हुआ। ये दूसरी परीक्षा से पहले भी वायरल हुआ। तो इन लोगों का दावा है कि ये पेपर सिर्फ पवन ही नहीं बल्कि इस एग्जाम को देने वाले कई अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था। आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की 411 पदों के लिए 11 फरवरी को एग्जाम कंडक्ट किया गया था, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सूबे के 58 जिलों में इस पेपर को 2 पालियों में किया गया, जिसमें पहला पेपर जीएस का तो दूसरा पेपर हिंदी का था। यह समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री एग्जाम है। इसके बाद मेंस होता है, लेकिन तभी सोशल मीडिया पर तमाम दावों के बीच आरओ भर्ती को लेकर भी काफी ज्यादा विवाद हो गया, जिसमें अभ्यर्थी पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।